अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, इस समय हम करनाल के एक गांव बड़सालू में खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि परिवार के काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और जिस काम के लिए ये मौजूद है वो बहुत ही दुखद खबर है, दुखद पहलू है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में रहने वाला गौरव उर्फ गोलू, जिसकी मृत्यु की सूचना मिलती है मंगलवार सुबह परिवार को, और बताया जाता है कि जो गौरव उर्फ गोलू है वो अमेरिका में ट्रक चलाया करता था और वहाँ पर एक हादसे के अंदर, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल परिवार के अंदर काफ़ी ज़्यादा मातम का माहौल है और परिवार चाहता है कि सरकार की ओर से मदद की जाए ताकि उनके बच्चे को करनाल में, उनके गांव में वापस लाया जा सके और उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। आखिर गौरव और उसके भाई अमेरिका के अंदर पिछले लगभग 5 साल से काम कर रहे थे, वहाँ से पैसा कमाकर अपने देश में भेजते थे, अपने शहर में, अपने गांव में भेजते थे। हाल ही में मकान को आप देख सकते हैं कि बनाने का जो काम है दोनों ही भाइयों के पैसों से चल रहा था, और हाल ही में कोशिश की जा रही थी कि दोनों के लिए लड़की ढूंढकर एक अच्छा रिश्ता किया जा सके। लेकिन ऐसे में एक दुखद खबर आती है। हमारे साथ परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले बलवान जी से बात करेंगे जो कि गौरव के पिता हैं। बलवान जी, बहुत दुख की खबर है कि एक बार फिर से एक दुखद खबर आई है। पिछले महीने भी एक बच्चे को अमेरिका में ऐसे ही एक हादसे में जान देनी पड़ी। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे बेटे की मौत हुई? बस सुबह फ़ोन आया था हमारे पता जी, क्या भाई लड़का एक्सपायर हो गया। वहाँ क्या चलाते थे? वो ट्रक चलाते थे। एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट नहीं, वैसे ही गड्डी का टायर फट गया अगला, उससे पलटी खा गई वो। उसके बाद नहीं पता लगा कैसे चोट लगी। शरीर पे कोई जख्म नहीं है, बस ऐसी है। दोनों भाई वहीं पे थे? वहीं नहीं, तो भाई पीछे था, कहीं 1000 किलोमीटर अमेरिका में रहते दोनों? हाँ, दोनों भाई अमेरिका में रहते। ट्रक वगैरह चलाते हैं? ट्रक वगैरह अपने ट्रक अन पर। तो अकेला था ट्रक में बेटा? हाँ, अकेला था जी। तो क्या कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार? बस यही चाहो हम तो, यहीं आ जाए बच्चा भी हमारा बिना खर्चे उसके। तो अभी तक किसी ने संपर्क किया आपसे? ना जी, कोई संपर्क नहीं। कोई संपर्क नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि करनाल की जो नीलोखेड़ी विधानसभा सीट है वहाँ का ये गांव है बड़सालू, जो कि GT रोड से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है। परिवार में मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा जब बातचीत हो रही थी तो काफ़ी दुख हो रहा था कि महज 25 साल का गौरव, जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर लड़का था, गोलू, जिसके रिश्ते की भी बात चल रही थी, कोशिश की जा रही थी कि इसके रिश्ते की बात चलाई जा सके, और परिवार में खुशियों की जगह किस तरह से गम का पहाड़ टूट गया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, और ताकि सरकार तक, केंद्र सरकार तक, हरियाणा सरकार तक ये खबर पहुंच सके, ये जानकारी पहुंच सके कि किस तरह से परिवार ये गुहार लगा रहा है कि उनके बेटे को इंडिया में वापस लाने के लिए, उसके शरीर को इंडिया में लाने के लिए जो कोशिशें हैं वो की जा सके। हमारे साथ गांव के एक और मौजूद व्यक्ति मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? क्या कुछ बताना चाहेंगे? बच्चे के साथ काफ़ी लगाव था, प्यार था आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं उसका अंकल हूँ जी, योगपाल नाम है। लड़का बहुत अच्छा था जी। 2-3 साल पहले गया था और उसी के वही पैसे भेज रहा था, उसी की कमाई थी। अभी तो उसके पैसे पूरे भी नहीं होते, 50 लाख रुपए लग गया था। तो हम सोच रहे सरकार अगर उसको मदद कर दे, उसके डेड बॉडी यहाँ पहुँच जाए, और अगर डेड बॉडी के भी नहीं करते तो मेरी जो दोस्त हुआ उसके अमेरिका में भी हैं और हमारे कुरुक्षेत्र, करनाल और भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उसकी कुछ मदद करें, क्योंकि अभी तो उसके पैसे पूरे ही नहीं हुए। यहाँ तो उसने भेजने भी थोड़े थोड़े चालू करे थे, मेरे ख्याल से 2-4-5 लाख रुपए भेजे होंगे। तो कम से कम कर्जा भी चढ़ रहा है जी, क्योंकि अगर मेरी अपील है उसके दोस्तों से जो अमेरिका में भी हैं, यहाँ इंडिया में भी हैं, जिसका कुछ बनता हो तो उसकी कुछ सहायता कर सकें। तो आप सभी से मेरी ये हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हो सकते हैं वो कम से कम परिवार की मदद ज़रूर कर सके। कोशिश करें कि परिवार की आर्थिक रूप में जो सहायता है वो कम से कम हो सके, और सरकार से ये अपील ज़रूर परिवार के लोग कर रहे हैं कि जो गोलू उर्फ गौरव है उसका जो शव है वो वापस लाया जा सके, ताकि कम से कम उसे भारत की धरती नसीब हो। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। अंकल जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? घर में माहौल ऐसा हो गया कि बच्चे, खुशियाँ आनी चाहिए थी और दुख आ गया। जी दुख, इससे बड़ा तो दुख हो ही नहीं सकता जी। बस सारा कुनबा हमारा रोने लग रहा बैठे है। वो तो लड़का हमारा मतलब पूरा घर हो ही नहीं सकता जी उसके बगैर। हाँ, शादी नहीं जी, शादी हो ही नहीं रही, तैयारी चल रही थी। वो ठीक लड़की देखने लग रहा था जी, वो उसकी थी भाई मेरी हो जा शादी पक्का हो जू मैं, ये फिर घर भी चला जाऊँगा, पर वो यानी उसके मनोकामना पूरी न हमारी हुई। सरकार से कुछ सरकार से जी अपील तो है जी,
जो मतलब हमारा लड़का यहाँ आ जा, हम अपने का संस्कार आप खुद अपने हाथ से कर देंगे। तो अभी तक किसी ने कुछ संपर्क किया? नहीं जी, किसी से नहीं होया। किसी अधिकारी ने, नेता ने? ना ना ना, कोई नहीं यहाँ तक, यहाँ माल्य तक नहीं आया जी। चाहेंगे कि वो बीच बचाव करके अगर कुछ रास्ता निकल सके, बच्चे की बॉडी आ सके एरिया के अंदर? हाँ जी, तो करा जी हमारा, पर देखो भी कोई करेगा कि सुनेगा कि नहीं सुनेगा। क्या नाम है आपका? लखपता जी। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि कम से कम उनके जो स्थानीय नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो उनसे संपर्क करें और पता लग सके कि क्या कुछ सरकार की ओर से मदद परिवार की जा सकती है। क्या गौरव का जो शव है वो भारत लेकर आया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई शुरुआत की जा सकती है? मैं आपको बता दूं कि करनाल के ही एक गांव में पिछले महीने भी इस तरह की एक मौत हुई थी। परिवार ने काफ़ी ज़्यादा, जो कैमला गांव का लड़का था, काफ़ी ज़्यादा यानी कि गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई। मैं आपको बता दूं कि जो NRIs होते हैं, जो बाहर रहते हैं, बाहर से जो फंडिंग उनकी आती है, जो पैसा उनका परिवार के पास आता है, वो भारत के अंदर जब इस्तेमाल किया जाता है तो सरकार को उससे काफ़ी ज़्यादा जो टैक्स है वो मिलता है। और ऐसे में परिवार अगर ये सोचता है कि सरकारें आगे आकर उनके लिए मदद करें, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सर, आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जो आपके नेता हैं, अपने अधिकारी हैं करनाल जिले के, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? तो ये अपील करेंगे भाई वो यहाँ डेड बॉडी लाने में हमारी हेल्प करें, सहायता करें हमारी। मैं उस लड़के का ताऊ हूँ, मेरा भतीजा था वो। मैं बहुत दुख की बात है। होती रहती थी पहले फोन? हाँ, हर रोज बात होती थी। मैं अब तो उम्मीद नहीं थी कुछ? नहीं, बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। दिल टूट गया था, बस बहुत बुरा हाल है। तो आप देख सकते हैं कि जो ताया जी हैं उनके काफ़ी ज़्यादा यानी कि मायूस हैं। बलवान जी, माता जी हैं, परिवार में और भी लोग होंगे, क्या सबकी क्या स्थिति है? बस माता जी का तो बहुत बुरा हाल है इनकी। कल से कोई बातचीत कुछ? बल्कि दवाई दुआ के ले गए थे कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में, वहीं आगे भी आए। तो आप देख सकते हैं कि परिवार में स्थिति किस तरह की, और जाहिर तौर पर जब आपका बच्चा आपकी नज़रों से हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर होता है और उस बच्चे से आप मिल नहीं पाते, उससे देख नहीं पाते, जिस बच्चों को आपने बहुत सारे सपनों के साथ विदेश में भेजा था कि ये बच्चा 2 पैसे कमाएगा, हमारे लिए, हमारी यानी कि सपने पूरे करेगा, लेकिन ऐसे में अगर वो बच्चा वापस आने की जगह उसकी मौत की खबर आए तो जाहिर तौर पर परिवार के अंदर इस तरह की स्थिति बन जाती है। फिलहाल परिवार के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम इस खबर को देखने के बाद जो सरकारें हैं, जो नेता हैं, जो प्रशासन है, उनसे मदद करने के लिए आगे आएगा। कम से कम उनकी मदद की जाएगी, कुछ उनकी हेल्प की जाएगी। उसके दादाजी गौरव के हमारे साथ हैं। दादाजी, क्या कुछ कहना चाहोगे? यानी जिस बच्चे को आपने गोद में पाला था, उस बच्चे की मौत की खबर आई। किस्त्रियों मेरे पुत्ता पाया खिलाया गण बहुत आटा कट्टा चोरा भेजा। कभी सोचा था भी ऐसी भी खबर आएगी? नहीं, हम तो सोच रहे थे पलटियाँ चलेंगी वहाँ, शादी की बात हो रही हाँ। हमारे तो सारे मन रह गए, नहीं कि नहीं हुआ। कितनी उम्र है आपकी? होगी 75-76 की। देखिए, परिवार में बुजुर्ग मौजूद हैं, पिताजी मौजूद है, माँ मौजूद है, भाई भी है, ताया है, चाचा है, सभी लोग परिवार के अंदर है। लेकिन परिवार का सबसे छोटा जो लाडला बेटा है गौरव, वो अब उनके बीच में नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि जो उसका शव है, उस शव को लाने के लिए परिवार काफ़ी ज़्यादा गुहार लगाता हुआ नज़र आ रहा है कि कम से कम जो सरकारें हैं वो उनके लिए, उनकी मदद के लिए आगे आएँ और जो गौरव का शव है वो वापस आ सके। जो भी लोग इस खबर को अब यानी कि अभी हमारे साथ जुड़े हैं देखने के लिए, उन्हें मैं बता दूं कि करनाल के बड़सालू गाँव का ये मामला। अगर आप में से कोई भी परिवार की मदद के लिए, किसी भी तरह की मदद के लिए आगे आ सकता है, जो अधिकारी हैं, जो नेता है, वो आगे आ सकते हैं, तो वो यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं ताकि परिवार की मदद हो सके और उन्हें ये हौसला हो सके कि कम से कम सरकार ने उनके बेटे को वापस लाने में कुछ ना कुछ अपनी सहभागिता दिखाई। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।